एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो को भागते हुए सुयोजन भी देख लेता है और उसे लगता है कि शायद लीसू और उन दोनों की फिर से लड़ाई हुई होगी। पर तभी वहां पर सुयोजन का फ्रेंड आता है और उसे सारी बात पता चलती है। दूसरी तरफ जो एक बस में चढ़कर वहां से चली जाती है। अब लीसू जू को कॉल करने की बहुत ही कोशिश करता है पर जो काफी अपसेट थी, इसी वजह से वो उसका फोन नहीं उठाती। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में मिस्टर हान को जब पता चलता है कि जू एब्सेंट है तो उन्हें लगता है कि शायद वो उनकी वजह से स्कूल में नहीं आई, क्योंकि मिस्टर हान जू की बहन को डेट कर रहे थे और शायद ये उसके लिए अनकंफर्टेबल था। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि सियोजन भी क्लास से एब्सेंट था, क्योंकि वो जू के पहले वाले स्कूल पहुंच चुका था जहाँ पर उसे सैमी मिलती है और वो उसे स्कूल कम्युनिटी से वो वीडियो डिलीट करने को कहता है। पर सैमी कहती है कि उसने वो वीडियो अपलोड नहीं करी और ये काम उनके स्कूल में से ही किसी का है जिसने उसे उसकी सच्चाई बताई थी कि जू अगली है। दूसरी तरफ लीजू जू को ढूंढते ढूंढते उसके घर जाता है पर उसे जू की मॉम से पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इसके बाद जू की मॉम जू के रूम में जाती है जहाँ उन्हें मेकअप एकेडमी का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और वो समझ जाती है कि जो अपनी पढ़ाई स्किप करके मेकअप एकेडमी के लिए पढ़ रही है। इस बात से उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं सियोजन को पता चलता है कि ये काम सोजिन का है, इसीलिए वो उसे क्लास से खींचकर बाहर ले जाता है और उसे वीडियो डिलीट करने को कहता है। पर सुजिन उसे मना कर देती है और सियोजन उसे ये कहकर चला जाता है कि ऐसा करके वो खुद के साथ बुरा कर रही है। फिर वो जाकर अपने दोस्त से वेबमास्टर के बारे में पूछता है, क्योंकि स्कूल ग्रुप में से वो वीडियो सिर्फ वेबमास्टर ही डिलीट कर सकता था। वहीं जू अभी भी बस में थी और वो इस बारे में सोच रही थी और लीसू भी उसे अभी तक ढूंढ रहा था, लेकिन जू दूसरी सिटी में पहुंच चुकी थी। जिसके बाद जू अपने घर आती है और उसी वक्त लीसू भी उसके घर पर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जू उससे कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अब घर पहुंचने पर भी उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है और उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी उसके सामने ही फाड़ देती है, जिसकी वजह से जू को बहुत हर्ट होता है और वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान जू की बहन से कहते हैं कि वो अपना रिलेशन अब नहीं रख सकते और वो उसे ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जू उनके रिलेशनशिप की वजह से अनकंफर्टेबल फील करे। जिससे जू की बहन बहुत ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि इतनी सी बात पर कौन ब्रेकअप करता है। अगले दिन लीसू को उसके डैड का मैनेजर मिलता है जो उसे सब कुछ सच बता देता है कि यौन की सुसाइड के पीछे उसके डैड की कोई भी गलती नहीं थी और ये सब कुछ उस मैनेजर की वजह से हुआ था। इसके बाद लीसू जू के घर उससे मिलने जाता है, पर जू का भाई उसे बताता है कि जू ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और वो किसी से भी बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर हान को जू की मॉम से मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि जू उस वीडियो की वजह से स्कूल में नहीं आ रही थी। अब लीसू और सियोजन मिलकर स्कूल से जू के पोस्टर हटाते हैं जिस पर बच्चों ने जू के लिए बुरा बुरा लिखा हुआ था। फिर वो अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पर मिस्टर हान सभी को समझा रहे थे कि उन्हें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए और जू कैसा फील कर रही होगी ये सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जू के डैड ने जू का रजिस्ट्रेशन कार्ड फिर से जोड़ दिया था और वो उसे बाहर लेकर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जू बाहर नहीं आती। इसके बाद सियोजन को वेबमास्टर के बारे में पता चलता है कि ये वही लड़की है जो स्कूल में बच्चों को बुली करती थी। अब वो उसकी क्लास में जाता है, तब वो वहाँ पर देखता है कि गियून उससे लड़ाई कर रही थी। तब सियोजन बीच में आकर उससे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। वहीं लीसू जू के घर खाना लेकर जाता है, पर बाहर उसे जू का भाई मिल जाता है। तब वो उसे जू को खाना देने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि जू बस उसे एक बार कॉल कर दे। तब जू का भाई उसे वो खाना देने जाता है और उसे समझाता है कि उसे एक बार लीसू से बात कर लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हान जू की मॉम से मिलने जाते हैं और उन्हें वो वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर जू की मॉम बहुत दुखी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पिछले स्कूल में जू के साथ ये सब हुआ था और इस सब की वजह से जू ने मेकअप करना शुरू कर दिया, पर उसकी मॉम ने उसे कभी भी नहीं समझा। दूसरी तरफ जू सुजिन के घर जाती है जहाँ वो उसे सच पूछती है, क्योंकि सिर्फ सुजिन को ही उसकी सच्चाई के बारे में पता था और सुजिन उसे बता देती है कि उसी ने ही वो वीडियो पोस्ट करी थी, पर वो उसे सॉरी बोलने के बजाय उसकी इंसल्ट करती है। इस वजह से जू को और भी बुरा लगता है, क्योंकि वो सुजिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और उसने ही उसके साथ ऐसा किया। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जू की बात को नहीं समझा। इसके बाद जू की बहन उसे समझाती है कि अगर वो कॉन्फिडेंट रहेगी तो उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगले दिन जू की मॉम उसे एक डॉक्टर के पास भी ले जाती है ताकि वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सके, पर जू उन्हें मना कर देती है। अब वहाँ से वो कॉमिक स्टोर पर जाती है जहाँ लीसू भी आता है और वो जू को वापस देखकर बहुत ही खुश होता है। अब जू का मूड सही करने के लिए वो उसे कैट की एक्टिंग भी करके बताता है और उसके बाद वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर एक जगह ले जाता है जहाँ वो उसे समझाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वो जैसी है वैसे ही बहुत अच्छी है। ये बातें अब जू को भी समझ आ जाती है और वो लीसू को कहती है कि वो अब अपने चेहरे को एक्सेप्ट करेगी और स्ट्रॉन्ग बनेगी।
दूसरी तरफ मिस्टर हान जू की बहन के ऑफिस के बाहर खड़े थे और वो जैसे ही उसे देखते हैं वो एक पोस्टर के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसे डिनर के लिए पूछता है और जब जू की बहन को पता चलता है कि पोस्टर के पीछे मिस्टर हान छुपे हुए हैं तो वो उन्हें जलाने के लिए उस लड़के को डिनर के लिए हाँ कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन कैफे में होता है जहाँ पर उसे जू की बहुत ही फिक्र हो रही थी और वो उसे मैसेज करने का ट्राई करता है पर नहीं कर पाता। फिर वो लीसू को मैसेज करके बताता है कि वो वीडियो स्कूल ग्रुप से हटा दी गई है। अब लीसू जू को छोड़ने के लिए आया होता है और जू अपने रूम में जाकर उसकी एक वीडियो देखती है जो कि लीसू ने उसका मूड फिर से हैप्पी करने के लिए बनाकर भेजी थी और ये सब उसने अपने फ्रेंड से सीखा था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था। वो वीडियो देखकर जू बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी बालकनी में जाती है जहाँ पर लीसू अभी भी खड़ा था। तब जो उससे वीडियो के बारे में पूछती है जिस पर लीसू को बहुत ही शर्म आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीसू को जू की बात याद आती है कि उसे उसके डैड से बात करनी चाहिए। तब लीसू अपने डैड को फ़ोन करता है और मिलने के लिए कहता है पर तब तक उसके डैड कोरिया से जा चुके थे और वो कहते हैं कि वो उसे आकर ज़रूर मिलेंगे। अगले दिन जू बिना मेकअप के पहली बार स्कूल में जाती है और इस बार उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाता बल्कि सब उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। पर जू की फ्रेंड सुहा उससे अभी भी नाराज़ थी और वो वहाँ से चली जाती है जिससे जो भी उसके पीछे जाती है। लेकिन उसी रास्ते में वही बुली लड़कियाँ दिखती हैं जिनसे छुपकर जू वॉशरूम में चली जाती है। अब वो लड़कियाँ भी वॉशरूम में जा रही थी जहाँ पर वो सुनती हैं कि वो लड़कियाँ उसकी और लीसू की बुराई कर रही थी जिसकी वजह से वो बाहर आती है और कॉन्फिडेंस से बोलती है कि हाँ वो लीसू को डेट कर रही है। तभी वहाँ पर लीसू भी आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि जू ने उनके रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दिया है। फिर वो उसे हक कर लेता है और सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखते रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जू के मॉम डैड और उसकी बहन स्कूल के बाहर नजर रख रहे थे कि जू को कोई फिर से बुली ना करे। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आते हैं और वो देखते हैं कि जू की बहन फिर से वहाँ उनके लिए आ गई थी तो वो कार पर कचरा डालने लग जाते हैं। पर जू के मॉम डैड कार से निकलते हैं और मिस्टर हान घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जू और लीसू साथ में अपने क्लासरूम में जाते हैं जहाँ सोजिन उन्हें देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि इतनी इंसल्ट होने के बाद भी जू वापस स्कूल आ गई थी। तब मिस्टर हान भी जू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और इमोशनल होकर क्लास से चले जाते हैं। अब जब जू वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर सोजिन उसके फिर से इंसल्ट करती है और कहती है कि वो वापस से सबके अटेंशन पाने के लिए स्कूल आ गई। पर इस बार वहाँ पर उसकी फ्रेंड सुहा आ जाती है और ये सब सुन लेती है और वो सूजिन से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेती है क्योंकि जिस वक्त सियोजुन सूजिन से वीडियो डिलीट करने की बात करने गया था तब सुहा ने भी वहाँ पर छुपकर ये सारी बातें सुन ली थी और वो वेट कर रही थी कि शायद सूजिन जू को सॉरी बोलेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद लीसू भी सूजिन को समझाता है कि वो ऐसी नहीं है जैसी वो बिहेव कर रही है और उसे जू को सॉरी बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जू और सुहा का भी रियूनियन हो चुका था और वो लोग फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोजुन जो के बारे में ही सोच रहा था और वो एक कैन को लात मारता है जो जाकर जू के भाई को लगती है। तब वो रोने लगता है जिसके बाद जू का भाई सियोजुन को बताता है कि उसने गियोन को कन्फेस कर दिया कि वो उसे लाइक करता है पर गियोन उसे लाइक नहीं करती जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो उसे ये कहता है कि पर उसके दिल से बोझ कम हो गया क्योंकि उसने गियोन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी और वो मूव ऑन कर सकता है। ये सुनकर सियोजुन भी सोचता है कि उसे भी जू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए ताकि वो मूव ऑन कर सके। अब जू म्यूजिक रूम में सो रही थी और वहाँ पर सियोजुन आता है जो कि जू को देखकर वहाँ पर बैठ जाता है और उसके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करता है। फिर जब जू उठ जाती है तो वो उसे बताता है कि वो जू की सच्चाई उस दिन से ही जान गया था जिस दिन वो लीसू से मिलने हॉस्पिटल में आई थी और वो ये भी कहता है कि वो बिना मेकअप के भी सुंदर ही दिखती है। इसके बाद जू और सुहा बाहर घूम रहे थे जहाँ पर वो सैमी और उसके फ्रेंड्स को देखती है जो कि हाइमन को फिर से परेशान कर रहे थे। ये देखकर जू और सुहा उसे बचाने के लिए चली जाती है जहाँ उनके बीच में फाइट होती है। तभी वहाँ पर सैमी का एक फ्रेंड आ जाता है जो कि हाइमन पर हाथ उठाने वाला था पर सियोजुन का बेस्ट फ्रेंड आकर उन्हें बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हाइमन भी जू और सुहा की अच्छी फ्रेंड बन जाती है और जू भी अब काफ़ी खुश थी क्योंकि वो अकेली नहीं थी। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसू बहुत ही परेशान लग रहा था क्योंकि जू ने उसे अभी तक एक कॉल भी नहीं किया था। अब जू अपने घर पहुंचकर लीसू को कॉल करे बिना ही सो जाती है पर लीसू पूरी रात उसकी कॉल का वेट कर रहा था। अगली सुबह वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और लीसू को फ़ोन करती है पर लीसू पूरी रात जाग रहा था इसीलिए वो सो जाता है और जू का फ़ोन नहीं उठा पाता। अब हम देखते हैं कि जू की मॉम उसके मेकअप अकेडमी में एडमिशन के लिए मान जाती है और वो उसे एक मेकअप बॉक्स भी गिफ्ट करती है जिससे जू बहुत ही खुश होती है। इसके बाद लीसू एक बहुत ही बुरा सपना देखता है जिसमें जू उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो लीसू से इरिटेट हो जाती है और सियोजुन के साथ चली जाती है।
अगले सीन में जो कि मोहम्मद शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोलंबस मिल जाता है जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था, और वो उसके पीछे जाते हैं। तभी आगे जो की बहन और मिस्टर हान भी साथ होते हैं और वो कोलंबस को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर जो के मोहम्मद को ये पता चल जाता है कि जो की बहन और मिस्टर हान डेट कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन लीसू से मिलने जाता है और वो दोनों मार्शल आर्ट्स का एक मैच करते हैं। तब वो मैच लीसू जीत जाता है और सियोजुन को एक गाना परफॉर्म करने के लिए कहता है। इसके बाद सियोजुन एक गाना गाता है और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तब वहाँ पर लीसू सियोजुन को फिर से सिंगिंग करने के लिए कहता है, पर लीसू उससे पूछता है कि अगर वो मैच जीत जाता तो वो क्या मांगता। तब सियोजुन उसे बताता है कि वो सिर्फ जू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है ताकि जू उसे रिजेक्ट करे और वो मूव ऑन कर सके। इसके बाद लीसू जू से मिलता है। अब क्योंकि जो पूरे दिन बिजी थी इसीलिए लीसू उसे इग्नोर करने का नाटक करता है, पर जू को पता चल जाता है। फिर वो लोग कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अगले दिन जब सूजन स्कूल जाती है तब उसे पता चलता है कि ऑनलाइन स्कूल ग्रुप में उसके लिए बहुत ही बुरा लिखा गया है, जिस वजह से सब बच्चे उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं और उसे धोखेबाज बोलते हैं। ये सुनकर सूजन को सियोजुन की बात याद आती है कि जू के साथ बुरा करके वो खुद के साथ बुरा कर रही है, और इससे परेशान होकर वो वहाँ से भाग जाती है। तब जू भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि वो लोग फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं और उसने उसे माफ़ भी कर दिया है। पर सूजिन वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि वो लोग अब फ्रेंड्स नहीं बन सकते। ये सब देखकर जो बहुत दुखी होती है क्योंकि सूजिन उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और सूजिन भी ये सब करके बिल्कुल खुश नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ही गिल्टी फील करती है। अगले सीन में जू और लीसू साथ में होते हैं, जहाँ पर जू को सियोजुन का फ़ोन आता है और वो जू को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे जू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। ये बात जू लीसू को भी बताती है और लीसू कहता है कि उसे सियोजुन से एक बार मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जू सियोजुन से मिलने जाती है और वहाँ वो दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं, जहाँ सियोजुन उसे इनडायरेक्टली बताता है कि वो उसे लाइक करता है, पर जू को वो समझ नहीं आता और इस बार भी सियोजुन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू और लीसू बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर लीसू अपना फ़ोन घर पर ही भूल जाता है। फिर वो दोनों बस स्टॉप पर मिलते हैं, जहाँ लीसू जू को अपने हाथों से बनाया हुआ एक मफलर देता है और वहाँ से वो दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ वो एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सियोजुन अपने पार्ट टाइम जॉब पर था, जहाँ जू की बहन उससे मिलने आती है और सियोजुन को उसकी एक वीडियो दिखाती है जिस पर उसकी सिंगिंग बहुत ही वायरल हो रही थी। फिर वो उसे कहती है कि उसे फिर से सिंगिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि यॉन भी यही चाहता था। उसी समय सियोजुन को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि लीसू के डैड की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है, इसीलिए वो लीसू को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन घर पर ही रह गया था। फिर वो जू को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन भी डेड आ रहा था। इसके बाद वो जू की फ्रेंड को फ़ोन करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो दोनों घूमने गए हैं। अब सियोजुन उन दोनों के पास पहुँचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि लीसू के डैड को ब्रेन हैमरेज हुआ है और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब लीसू को उसी वक्त फ्लाइट लेकर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से जू काफ़ी अपसेट थी। तब लीसू सियोजुन को जू का ख्याल रखने के लिए कहता है और चला जाता है। फिर हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू अपने सारे फ्रेंड्स के साथ होती है और बहुत ही ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर सियोजुन आता है और जो उसके कंधे पर सर रख कर सो जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।